जन्माद्यस्य त्वन्मयातितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति सूरया तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल वंदन परम महाराज सदगुरुदेव कथित सत्संग प्रेमी सजनबिंद भक्तिमती माता। आज का जो सत्संग कार्यक्रम है भगवान वेदव्यास जिन्होंने वेद को 4 भाग में विभाजन किए और इतिहास रूप महाभारत का रचना किए और 18 पुराण की भी रचना की। उनका ही आज महोत्सव मनाया जा रहा है। आज तो उनके ही दिवस के उपलक्ष्य में आज छोटा सा सत्संग कार्यक्रम के संदर्भ में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण के प्रथम सूत्र श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक मंगलाचरण, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। इस मंगलाचरण के माध्यम से भगवान के स्वरूप के वर्णन। हम लोग कहते हैं भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसे है, कितने हाथ वाला, कितने पाँव वाला, कितने ऐसा रूप है। और यहाँ श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण से आप लोग भगवान के स्वरूप का अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ का सबसे पहले का जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जब हम लोग ज्ञान में प्रवेश करने लगेंगे तब भगवान के वास्तविक रूप को समझने की, भगवान के वास्तविक रूप को समझने, वास्तविक रूप कैसा है। तो रूप 2 प्रकार, एक सगुण रूप, एक निर्गुण रूप। एक सगुण एक निर्गुण। सगुण मने गुण सहित, और गुण मने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये 3 गुण ही प्रकृति है। प्रकृति के साथ जो भगवान अवतार लेते हैं तो सगुण साकार रूप अवतार लेते हैं, वो लीला करने वाले एक। और जो भगवान निर्गुण निराकार रूप है, वो अदृष्ट है, अश्रुत है, जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मनन नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, वो भगवान का निर्गुण स्वरूप। इसीलिए भगवान का स्वरूप का वेद ने बताया, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम्। अस्ति भाति प्रियम, ये अस्ति भाति प्रिय माने सच्चित आनंद, ये 3 निर्गुण रूप। और नाम रूपेति पंचकम, नाम और रूप ये 2 सगुण। तो अस्ति भाति प्रिय और नाम और रूप, ये 5 रूप बता। उसमें से 3 रूप जो है भगवान का निर्गुण रूप, और नाम और रूप 2 सगुण रूप। तो यहाँ पर भगवान वेदव्यास भगवान का निर्गुण स्वरूप का वर्णन करने लगा। तो जन्माद्यस्य यतोन्मयात् इतरतः, इस श्लोक में भगवान परमात्मा स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं जन्मादि अस्य यतः। तो इसी श्लोक के आधार में ब्रह्म सूत्र खड़ा। ब्रह्म सूत्र में सबसे पहले कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म ने
कोई परमात्मा कहते, कोई भगवान कहते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब जो है ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, मैंने जिज्ञासा में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म क्या है, कैसा है, कैसे प्राप्त हो सकता है, उसका स्वरूप कैसा है, इस विषय में अब जो है विचार करना चाहिए। का ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। सबसे पहले तो समझें जो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसे है। तो ब्रह्म की परिभाषा कहा जन्माद्यस्यतः, ब्रह्म की परिभाषा, परमात्मा की परिभाषा जन्मादि अस्य यतः, यतः जिससे ये सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार होता है। ये संसार की उत्पत्ति करने वाला कौन, और रक्षा करने वाला कौन, और संहार करने वाला कौन, किसी ने देखा है? लेकिन इसको भी कोई उत्पत्ति करने वाला कोई है, और रक्षा करने वाला भी कोई है, और प्रलय करने वाला भी कोई जी जो करते हैं। जन्मादि असे यतः, यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ति, जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान से ये संसार की और रक्षा होती है और संहार होता है, वही परमात्मा। संक्षिप्त में जन्मादि से यतः, अब इतना में समझ में नहीं आया तो कहते अन्वयात इतरतः, वो परमात्मा हम सब में अन्वित है, सब में है, सब में है। कैसा, उसको समझाने के लिए बिंब प्रतिबिंबवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद रूप से समझा। जैसे सूर्य है एक है, और सूर्य के परछाई देखिए उस पानी में, कटोरे के पानी में, थाली के पानी में, घड़े के पानी में, सर्वत्र दिखा पड़ेगा। देखिए अब बिंब जैसा का तैसा रहता है, लेकिन कहीं घड़ा के पानी हिलडोल हो तो वहाँ भी सूर्य हिलडोल होता है, थाली के पानी यदि हिलडोल हो तो वहाँ भी अथीर है तो थीर दिखा पड़ेगा। और कुएं के पानी में सब जगह जहाँ हिलता है वहाँ हिला हुआ दिखा पड़ेगा। तो उसी प्रकार परमात्मा निर्गुण निराकार निर्लेप असंग है, लेकिन हम लोग को सुख दुख होता है। हम लोग जो है जितने भी है हम प्रतिबिंब रूप, तो बिंब प्रतिबिंबवाद से वहाँ समझा। तो यहाँ अन्वयात बने सब में अन्वित है, सब में परमात्मा है। ये ज्ञान ये दिमाग में बैठना चाहिए, सब में है। और यदि वो न हो तो संसार नहीं रहेगा। इतरता मने अन्वय व्यतिरेक भाव, परमात्मा के रहने से संसार है, परमात्मा के नहीं रहने से संसार नहीं। अच्छा, अब जो वो कब सृष्टि किए, अब कैसे रक्षा करते वो तो नहीं देखने गए, उसको समझने के लिए व्यष्टि में समझिए। ये हमारा शरीर है, ये परमात्मा यहाँ भी है, इसी से समझिए। उन्हें थोड़ा कम करो बस। यहाँ इस दृष्टि में समझिए। जैसे हम अभी जागृत में हैं, जगह नहीं, हम अभी जगह हैं तो संसार है, देख रहे हैं ना। फिर यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, सपना में, सपना में चले जाते हैं, वहाँ भी संसार रहता है। और सुषुप्ति में चले जाते हैं, कुछ रहता है, कहाँ चले जाते हैं। चाहे पहलवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे कोई भी हो, वो कुछ कर सकता है वहाँ, कुछ नहीं कर सकता। कौन शक्ति हरण करता है। तो वही बात जैसे जैसे हमारे अंदर में होता है, वैसे वैसे वो समष्टि रूप में होता है। हमारे शरीर के अंदर में जैसे अब परमात्मा का स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर समझिए, जब हम अभी जागृत में है तो संसार है, सपना में चले जाते हैं तो सूक्ष्म संसार है, और सुषुप्ति में चले जाते हैं तो प्रलय हो जाता है। तो सुषुप्ति में कौन रक्षा करता है,
वहाँ तो मुर्दा जैसे हो जाता है। तो आपको कौन रक्षा करता है, कौन खाना पचाता है, कौन खून संचार करता है, किसके शक्ति से होता है? तो वो परमात्मा यहाँ रह करके हमको रक्षा कर रहे हैं। और यही इसी शरीर को सृष्टि भी किया वही, और रक्षा भी कर रहे हैं, और वही परले भी करेंगे। जब एक परमात्मा जब हमको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, तो सारे शक्ति को खींच लेंगे, और सारे शक्ति को खींच करके और यहाँ से प्रस्थान करें। तो अन्वयात इतरतः अर्थेषु अभिज्ञा स्वरा, संपूर्ण संसार को जानते, संपूर्ण विषय को जानने वाला हो। अर्थेषु अभिज्ञा, अभिज्ञा माने अभिता जानाति इति अभिज्ञा, चारों तरफ से जानता। अब देखिए चारों तरफ से कैसे जानता है? हम ही तो हम लोग चारों तरफ से जानते हैं। कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से गंध सुगंध, जिह्वा से स्वाद, छाला से स्पर्श का ज्ञान होता है। हम लोग के लिए इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, लेकिन परमात्मा के लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं। परमात्मा कैसे देखते हैं? अपानी पादो यवनो गृहीता पश्यति चक्षु सेनोति कारण सब एति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता तमाहो अग्रम पुरुषम पुराणम। पुराण पुरुष, सबसे आदि पुरुष, पुराण पुरुष ने आदि पुरुष, वो अपानी पादो, बिना हाथ से बिना पाँव से चलते हैं, बिना हाथ पाँव से ग्रहण, बिना हाथ से ग्रहण करते, बिना पाँव से चलते हैं, बिना पश्यति चक्षु, बिना आँख से देखते, बिना कान से सुनते, उनके लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग इंद्रिय द्वारा नहीं करते। फर्क कितना? हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा में फर्क, जीव और ईश्वर में फर्क, ये फर्क। अच्छा देखिए, थोड़ा सा लौकिक दृष्टांत से समझिए। राजा और प्रजा के जैसे जीवात्मा और ईश्वर में फर्क, और दोनों से अलग है ब्रह्म परमात्मा। ईश्वर हुआ राजा और जीवात्मा है प्रजा। हम सबके पास तो एक पुलिस भी नहीं है, नहीं।